नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं 100 जीके के क्वेश्चन। लूसेंट जीके यदि आपने पढ़ी है तो उम्मीद करते हैं 50 क्वेश्चन सही करके दिखाइए। पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। आप जिस एग्जाम की तैयारी करें आप में से सभी को ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रखे मिलेंगे। ठीक है, टेस्ट पेपर हमारे चैनल पर रोज आता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि आप रोज टेस्ट देना चाहते हैं, अपने जीके स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो 13 लाख लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए। आपकी जीके स्ट्रॉन्ग करा के छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है असम। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर की सीमा म्यांमार से टच होती है। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है। तो रात्रि के समय आकाश में यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तारे चमकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, तारे चमकते हैं रात्रि के समय आकाश में। उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है उसको सूर्य की उस ग्रह की कक्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, उस ग्रह की कक्षा कहा जाता है। सूर्य और इनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है। तो सूर्य और उसके साथ चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को सौर मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सौर मंडल राइट आंसर है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक में है। तो सौर मंडल का सबसे पास, सूर्य के सबसे पास है बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह राइट आंसर है। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है। तो पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत है सूर्य। ऑप्शन नंबर डी, सूर्य राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी एक ग्रह राइट आंसर है। किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था, उसके बाद इसे ग्रह नहीं माना जाता। तो 2006 तक यम या प्लूटो को ग्रह माना जाता था, अब इसको ग्रह नहीं माना जाता। प्लूटो या यम को अब ग्रह नहीं माना जाता। जब 3/4 चांद दिखाई देता हो तो उसको क्या कहा जाता है। तो जब 3/4 चांद यदि आपको दिखाई दे तो उसको उन्नतोदर चांद या उन्नतोदर चंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाएगा। तो पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए 15वें दिन जो चांद है वो अदृश्य हो जाएगा, मतलब अमावस्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी होती है। तो रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु होती है आपकी चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा राइट आंसर है प्रश्न के लिए। चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य हो जाएगा। तो चंद्रमा की जब अमावस्या आता है तब चंद्रमा जो है अदृश्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, अमावस्या के दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाएगा। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है। तो एक महीने में यदि आप देखेंगे तो 2 बार आपको आधा चांद दिखाई देगा। चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी राइट आंसर है। भूपर्वती में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। तो भूपर्वती में पाए जाने वाला दूसरा सबसे प्रचुर तत्व यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे नंबर पर आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है, धातु, उपधातु या अधातु। कमेंट करके बताइएगा सिलिकॉन क्या है, धातु है, उपधातु है या अधातु है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी करने की कोशिश करें। जिसको नहीं बनेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से कमेंट जरूर करना सब के सब, ठीक है। भूपर्वती में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो धातु पाई जाती है आपकी एल्यूमिनियम। सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है। भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो भूकंप के दौरान भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी भूकंपीय तरंगें राइट आंसर है। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है। तो पृथ्वी के सतह के निकटतम वायुमंडल की परत आपकी क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, क्षोभ मंडल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है। तो बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पद्मा राइट आंसर है प्रश्न के लिए।
भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूरब में जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। चलो कमेंट करके बताना है आपको कि भारत का सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य है, केरल या फिर स्थलीय सीमा की बात हो रही है, केरल या फिर आपका तमिलनाडु। सबसे दक्षिण में कौन सा है, केरल या तमिलनाडु? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी हुई है, तो आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी राइट आंसर है। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से लगती है? तो भूटान, चीन और म्यांमार, इनके बारे में बात हो रही है। इनकी सीमा जो लगती है वो लगती है अरुणाचल प्रदेश से। भूटान भी टच है, चीन भी और म्यांमार भी। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से टच है, भूटान, चीन और म्यांमार। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जी के एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जी के एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपए की है, लेकिन सभी को 99 रुपए में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी, और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहां से रिचार्ज कराते हैं वहां से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जी के क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा, आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा जो समुद्र तट है वो है आपका चेन्नई में, मरीना। ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई का मरीना तट, ये समुद्र तट सबसे लंबा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? तो अरब सागर से, देखो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये बंगाल की खाड़ी से लगता है, ठीक है। और गुजरात जो है ये अरब सागर से लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी, गुजरात की सीमा ये अरब सागर से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और चीन के जो बीच सीमा रेखा है वो है आपकी मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा राइट आंसर है। निम्न में से किस राज्य के गुरु शिखर चोटी, किस राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है? तो गुरु शिखर जो चोटी है ये आपकी राजस्थान राज्य में स्थित है, और ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर चोटी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, और ये आपकी राजस्थान राज्य में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो आपकी जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं इनको नीला पर्वत भी कहा जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी पहाड़ियों को नीला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शेवरॉय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शेवरॉय हिल्स ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में स्थित है शेवरॉय हिल्स। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो टैगोर पहाड़ी जो है ये रांची में स्थित है, झारखंड के रांची में। ऑप्शन नंबर बी, रांची राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अमीन द्वीप और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? तो अमीन द्वीप और मिनिकॉय ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप के हिस्से हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है? तो रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान राज्य में मौजूद है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, राजस्थान राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है। किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रॉरर नाम के 4 अलग अलग झरने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात जो है इसमें राजा, रानी, रॉकेट और रॉरर नाम के 4 अलग अलग झरने मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर डी, जोग जलप्रपात राइट आंसर है। डल झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो डल झील ये जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, डल झील है, डल लेक है। सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सोन नदी निकलती है, ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा डी, अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी निकलती है। आपको कमेंट करके बताना है सोन नदी के अलावा
एक और नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, आप आंसर बताना। ताप्ती नदी निकलती है या फिर नर्मदा नदी। ताप्ती और नर्मदा नदी में से एक नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यमुना और गोमती नदी डैश की सहायक नदियां हैं। तो यमुना और गोमती ये गंगा की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना और गोमती। रामगंगा नदी किस भारतीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी ये जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी, कॉर्बेट नेशनल पार्क राइट आंसर है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? इन सभी को मिलकर पंचनद बोला जाता है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज ये पंचनद हैं। और ये जो नदियां हैं ये आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, सिंधु नदी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो प्रायद्वीप मतलब आपका साउथ तरफ, दक्षिण का एरिया। तो गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है जो कि दक्षिण में है, भारत के दक्षिण में है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में फैली हुई है गोदावरी नदी। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी, सेम क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर एक, गोदावरी नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। इनमें से कौन सी नदी कटक से होकर बहती है? तो कटक से होकर जो बहती है आपकी महानदी बहती है कटक से होकर। ऑप्शन नंबर ए, महानदी ये कटक से होकर बहती है। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो साबरमती नदी ये राजस्थान राज्य से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य से निकलती है साबरमती नदी। राजघाट बांध डैश नदी पर स्थित है? तो राजघाट बांध जो है ये आपका बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। मलमपुझा बांध इनमें से किस जगह पर स्थित है? तो मलमपुझा जो बांध है आपका ये आपका पालक्कड़ में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, पालक्कड़ में पड़ता है। कमेंट करके बताओ पालक्कड़ किस राज्य में पड़ता है। यदि आपसे पूछा जाए कि मलमपुझा बांध किस राज्य में है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कमेंट करके बताइए पालक्कड़ या मलमपुझा बांध किस राज्य में पड़ता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। उकाई बांध का निर्माण डैश नदी पर किया गया है? तो उकाई बांध जो बना हुआ है ये आपका ताप्ती नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी पर उकाई बांध बना हुआ है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आर्क बांध का एक उदाहरण है? तो आर्क बांध का एक उदाहरण है आपका इडुक्की परियोजना। इडुक्की बांध ये एक आर्क बांध का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी, इडुक्की बांध राइट आंसर हो जाएगा। तिपाई मुख बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो तिपाई मुख बांध जो है ये आपका मणिपुर राज्य में पड़ता है। मणिपुर की राजधानी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप सभी बच्चे कि मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मणिपुर की राजधानी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर यहां पर आपको नर्मदा सागर, नागार्जुन सागर, भाखड़ा नांगल और हीराकुंड में से नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए मशहूर है? तो कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए फिरोजाबाद मशहूर है। ऑप्शन नंबर डी, फिरोजाबाद एक कांच की चूड़ियों के लिए उद्योग के लिए मशहूर है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। झारखंड के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य पड़ेगा इनमें से? झारखंड के पूरब में आप यह देखेंगे तो यहां पर जो आपको राज्य दिए गए हैं उनमें से कौन सा राज्य पड़ेगा? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर छत्तीसगढ़। तो देखो इसमें आपको मैप याद होना चाहिए। तो देखो बिहार से तो कट के बना हुआ, बिहार के पूरब में है तो बिहार तो नहीं होगा। छत्तीसगढ़ भी आपका मध्य प्रदेश से टच है तो वो भी नहीं होगा आपका। उड़ीसा नीचे की तरफ है तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्व दिशा में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो यदि आप जगह देखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का। वर्ष 2000 में इनमें से कौन सा राज्य विभाजित नहीं हुआ था? 2000 में बहुत सारे राज्य विभाजित हुए थे, इनमें से कौन सा राज्य विभाजित नहीं हुआ है? तो देखो उत्तर प्रदेश हुआ है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था आपका उत्तराखंड। मध्य प्रदेश भी हुआ है, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था आपका छत्तीसगढ़।
बिहार भी हुआ है, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। महाराष्ट्र अभी तक विभाजित नहीं हुआ है, 2000 में, सन 2000 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार विभाजित हुए हैं, महाराष्ट्र विभाजित नहीं हुआ है। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो सिटी ऑफ जॉय ये कहा जाता है आपका कोलकाता को। कोलकाता को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। ईटानगर किसकी राजधानी है? ईटानगर की बात हो रही है, तो ईटानगर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर राइट आंसर है। ईटानगर शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ईटानगर जो शहर है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अभी आपको इसके पहले बताया किस शहर को भारत का गुलाबी शहर या पिंक सिटी कहा जाता है? तो भारत का गुलाबी नगरी या गुलाबी शहर, पिंक सिटी है आपका जयपुर। ऑप्शन नंबर ए जयपुर राइट आंसर है। इनमें से कौन सा राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है? तो राजस्थान में आपका जो हिल स्टेशन स्थित है नैनीताल, कसौली, माउंट आबू, पंचगनी में से माउंट आबू ये राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है। राजस्थान और गुजरात से भी पास पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी माउंट आबू हिल स्टेशन है राजस्थान का। उदग मंडलम इनमें से किस हिल स्टेशन का दूसरा नाम है? तो उदग मंडलम ये ऊटी हिल स्टेशन आपने खूब सुना होगा, ऊटी का दूसरा नाम है उदग मंडलम। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। आगरा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो आगरा शहर है ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी के तट पर आगरा शहर स्थित है। कानपुर इनमें से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कानपुर जो है आपका कानपुर बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी के किनारे कानपुर बसा हुआ है। निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ। ठीक है, कानपुर है आपका गंगा और लखनऊ है आपका गोमती नदी के तट पर। अच्छा, कानपुर और लखनऊ में से यूपी की राजधानी क्या है ये बताओ। कानपुर और लखनऊ इनमें से यूपी की, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत फेमस क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है विजयवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी विजयवाड़ा कहां है? कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो अगरतला यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व बताइए। तो सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में जो मिलता है वो मिलता है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। सूर्य पृथ्वी की सतह पर डैश के कोण के सामने होता है? तो सूर्य पृथ्वी की सतह पर लगभग 32 डिग्री के कोण के सामने होता है। लगभग 32 डिग्री का कोण रहता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पृथ्वी के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? तो पृथ्वी के अलावा नेपच्यून को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून को भी ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक का नाम है, उपनाम है लाल ग्रह। यह कौन सा है जिसका लाल ग्रह, रेड जो है लाल ग्रह जो है नाम है, उपनाम है देखा जाए तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अंतरिक्ष में एक डैश वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है। तो यह है आपका धूमकेतु। ऑप्शन नंबर ए धूमकेतु राइट आंसर है। धातुएं डैश से पाई जाती हैं? तो धातुएं हम भूपर्पटी अपनी जमीन से अंदर से खोद के जो है निकालते हैं, तो जमीन में ऊपर भूपर्पटी जो भाग होता है उसमें से मिलती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। वह डैश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है? तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश, मतलब 82 और आधे डिग्री या फिर 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थों को मैग्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी मैग्मा राइट आंसर है।
जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार सीस्मोग्राफ किससे संबंधित है? तो बैरोमीटर दाब से संबंधित है और सीस्मोग्राफ ये भूकंप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए भूकंप राइट आंसर है। 19 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है? तो 19 ईस्ट रिज ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर राइट आंसर है। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो हवा के दबाव को हम वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय दबाव राइट आंसर है। मनीटॉलिंग द्वीप कहां पर स्थित है? तो मनीटॉलिंग जो द्वीप है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये कनाडा का एक फेमस द्वीप है। कनाडा, कनाडा की राजधानी पता है क्या? कनाडा देश की राजधानी, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कनाडा देश की राजधानी। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? तो विश्व का यदि सबसे बड़ा जलीय निकाय देखेंगे तो कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर बी कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय है। अरब सागर भारत के डैश में स्थित है? तो अरब सागर ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, पश्चिमी तरफ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और पूर्वी तरफ क्या है? तो बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल। सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक है जावा और दूसरी कौन सी है? तो याद रखना सुंडा जल संधि के एक तरफ है जावा और दूसरी तरफ है सुमात्रा। जावा और सुमात्रा ये नाम आपने खूब सुने होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है तस्मान सागर। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आप मैप देखोगे वर्ल्ड का मैप तो आपको समझ में आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है तस्मान सागर। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील है टिटिकाका झील। ऑप्शन नंबर बी झील टिटिकाका दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। एंजल जलप्रपात कहां पर स्थित है? तो एंजल जलप्रपात ये आपका वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात स्थित है। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहां स्थित है? तो ब्लैक रॉक रेगिस्तान ये आपका यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है। ये ऑप्शन नंबर ए ब्लैक रॉक रेगिस्तान यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है। रेगिस्तान मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो रेगिस्तान नाम का मरुस्थल जो है अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में जो आपकी मरुस्थल है उसको रेगिस्तान कहा जाता है। ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ब्लेडा रेगिस्तान ये पोलैंड में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? तो पोलैंड में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। नमीब मरुस्थल ये किस देश में है? कहां पर है? तो नमीब मरुस्थल ये आपका दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। नमीब मरुस्थल ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। गोबी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, उनमें से एक चीन है, दूसरा देश कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल बहुत फेमस, कई बार एग्जाम में पूछा गया। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में इसका सबसे ज्यादा हिस्सा है। मंगोलिया और चीन गोबी मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं, याद रखना मंगोलिया और चीन। यूरोप की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? तो यूरोप की बात हो रही है तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है आपकी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक तो फिनलैंड है, दूसरा कौन सा है? तो बोथनिया की खाड़ी फिनलैंड और स्वीडन के बीच स्थित है। फिनलैंड और स्वीडन, ऑप्शन नंबर सी स्वीडन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? तो सेशेल्स गणराज्य ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है। नसाउ किस देश की राजधानी है? तो नासाउ पूछा गया है, ये आप तो बहामास, ऑप्शन नंबर ए बहामास जो है इसकी कैपिटल है आपकी नसाउ। ऑप्शन नंबर ए बहामास एक कंट्री है, देश है। निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? बेलारूस और रूस और यूक्रेन ये सभी अभी विवाद में चल रहे हैं तो इनके बारे में बहुत कुछ पूछा जा सकता है। तो बेलारूस की यदि आप देखेंगे तो बेलारूस की राइट आंसर हो जाएगा मिन्स्क। मिन्स्क जो है ये बेलारूस की कैपिटल है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, मिन्स्क बेलारूस के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अलग है। तो देखो यहां पर आपको लीरा एक दी गई है, ये आपकी राजधानी लीरा जो है मुद्रा है। बाकी वर्मा, सूडान और इराक ये आपके देश हैं। लीरा जो है मुद्रा है, याद रखना लीरा अलग है, लीरा क्या है? मुद्रा है। निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? तो बोत्सवाना की मुद्रा होती है आपकी पुला। ऑप्शन नंबर ए पुला ये बोत्सवाना की मुद्रा है।
निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? तो आयरलैंड की राजधानी आपकी डबलिन। डबलिन आयरलैंड की राजधानी, ऑप्शन नंबर सी डबलिन राइट आंसर हो जाएगा। प्योंगयांग निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग ये आपकी उत्तर कोरिया की राजधानी है। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन कि यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ में चलता है यूरो, ऑप्शन नंबर ए यूरो राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजधानिक शहर कौन सा है? बताइए फ्रांस का राजधानिक शहर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जो पहली बार आए हैं, रोज आपको ऐसे ही 3 वीडियो मिलेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो पहली बार आए हैं। जिसको 10,000 जीके के पीडीएफ चाहिए, नीचे के नंबर संपर्क कर लेना। जीके स्ट्रांग हो जाएगी, 10,000 क्वेश्चन रट लोगे तो जरूर उस पीडीएफ को परचेस करके पढ़ना, बहुत अच्छी पीडीएफ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।